आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? ए. मलेशिया, बी. इंडोनेशिया, सी. सिंगापुर, डी. फिलीपींस। आंसर डी. फिलीपींस। 2. विस्तारित पीएम आशा योजना के तहत सरकार किस दाल का 100% उत्पादन खरीदेगी? ए. तुअर, उड़द, मसूर, बी. मूंग, तुअर, उड़द, सी. मसूर, चना, मूंग, डी. उड़द, चना, तुअर। आंसर ए. तुअर, उड़द, मसूर। 3. प्रौद्योगिकी विभाग DOT ने संचालित डिजिटल ट्विन प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए किस संगठन के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. विश्व आर्थिक मंच, बी. विश्व बैंक, सी. यूनेस्को, डी. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। आंसर डी. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। 4. कटपल्ली बंदरगाह पर किस पनडुब्बी ने सफलतापूर्वक जल परीक्षण पूरा कर लिया गया है? ए. वरुण 5000, बी. मत्स्य 6000, सी. सागर 7000, डी. जल 4000। आंसर बी. मत्स्य 6000। 5. फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. रेखा गुप्ता, बी. वंदना कुमारी, सी. प्रवेश वर्मा, डी. शीला दीक्षित। आंसर ए. रेखा गुप्ता। 6. हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2025 तक टिकाऊ खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का विस्तार किया है? ए. पंजाब, बी. राजस्थान, सी. गुजरात, डी. महाराष्ट्र। आंसर सी. गुजरात। 7. हाल ही में यूके भारत व्यापार संबंधों में योगदान के लिए किसे ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश MBE से सम्मानित किया गया है? ए. एन चंद्रशेखरन, बी. रतन टाटा, सी. मुकेश अंबानी, डी. सुंदर पिचाई। आंसर ए. एन चंद्रशेखरन। 8. हाल ही में फरवरी 2025 में महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में कौन सा मिसाइल कम एमिनेशन MCA बार्ज लॉन्च किया गया है? ए. LSAM-08, बी. LSAM-09, सी. LSAM-10, डी. LSAM-11। आंसर डी. LSAM-11। 9. 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. जरीन दारूवाला, बी. PD सिंह, सी. शिखा शर्मा, डी. चंदा कोचर। आंसर बी. PD सिंह। 10. फरवरी 2025 में असम के जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल IWT का उद्घाटन किसने किया? ए. नितिन गडकरी, बी. हिमंत बिस्वा शर्मा, सी. सर्बानंद सोनोवाल, डी. पीयूष गोयल। आंसर सी. सर्बानंद सोनोवाल। टुडे इन हिस्ट्री। थर्सडे 20 फरवरी 2025। मिजोरम एक पर्वतीय प्रदेश है। 1986 में भारतीय संसद ने भारतीय संविधान के 53वें संशोधन को अपनाया, जिसने 20 फरवरी 1987 को भारत के 23वें राज्य के रूप में मिजोरम राज्य के निर्माण की अनुमति दी। 1972 में यह मिजोरम के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले तक यह असम का एक जिला था। 1847 रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब की स्थापना। 1935 कैरोलाइन मिकेल्सन ने अंटार्कटिका पर कदम रखा। पृथ्वी के उस दुर्गम छोर पर पहुंचने वाली वह पहली महिला बनी। 1950 देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई और राष्ट्रवादी नेता शरद चंद्र बोस का निधन। 1976 बॉम्बे हाई से कच्चे तेल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू। 2009 संयुक्त राष्ट्र ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। 2019 प्रसिद्ध साहित्यकार नामवर सिंह का निधन। मैप ऑफ द डे भारत। भारत के उत्तरी मैदानों पर भूगोल संबंधी नोट्स। निर्माणा हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने। विस्तारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम तक फैले हुए। लंबाई और चौड़ाई लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किमी चौड़ा। मृदा प्रकार उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो कृषि के लिए अनुकूल है।
जलवायु गर्मियों में अत्यधिक गर्म और सर्दियों में अत्यधिक ठंड। उत्तरी मैदानों का विभाजन। एक अभाबरा हिमालय की तलहटी के पास कंकड़ पत्थरों वाली पतली पट्टी। 2 तराई अभाबर क्षेत्र के दक्षिण में दलदली भूमि जहां घने जंगल पाए जाते हैं। 3 भांगड़ह पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला थोड़ा ऊंचा क्षेत्र। 4 खादरह नई जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त। नदी प्रणालियों के आधार पर उपविभाजन। पंजाब का मैदान सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ। ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्य रूप से असम में स्थित अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र। मैप ऑफ द डी वर्ल्ड। ओट्रांटो जलमरूमध्य। ओट्रांटो जलमरूमध्य एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है। यह जलमरूमध्य इटली को अल्बानिया से अलग करता है। एड्रियाटिक सागर इतालवी प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करने वाला जल निकाय है। आयोनियन सागर भूमध्य सागर की एक खाड़ी है। एड्रियाटिक सागर वेनिस की खाड़ी से दक्षिण में ओट्रांटो जलमरूमध्य तक फैला हुआ है, जो इसे आयोनियन सागर से जोड़ता है। एड्रियाटिक सागर के सीमावर्ती देश इटली, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और स्लोवेनिया। डेली स्टैटिक जीके। खिलजी वंश के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें। स्थापना। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में की थी, जिससे दिल्ली सल्तनत में खिलजी शासन की शुरुआत हुई। उत्पत्तियां। खिलजी तुर्क अफगान मूल के थे, लेकिन उन्हें पहले के तुर्क शासकों से अलग माना जाता था क्योंकि उनमें अफगान प्रभाव भी शामिल था। प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 इस वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक थे, जो अपनी सैन्य विजय और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। सैन्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया और गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और दक्कन जैसे क्षेत्रों को जीता। बाजार सुधारा। उन्होंने अपने सैन्य अभियानों को समर्थन देने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए कड़े बाजार नियंत्रण और मूल्य विनियमन लागू किए। राजस्व प्रणाली। एक केंद्रीकृत राजस्व प्रणाली शुरू की और भूमि कर, खराज को उपज का 50% तक बढ़ा दिया। रक्षा उपाय। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए किलेबंदी की और कई आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल किया। सांस्कृतिक प्रभाव। कठोर शासक होने के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उनके दरबार में अमीर खुसरो जैसे प्रसिद्ध कवि फले फूले। वंश का अंत। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद वंश का पतन शुरू हो गया, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए। 1320 में गियासुद्दीन तुगलक के उदय के साथ खिलजी वंश समाप्त हुआ और तुगलक वंश की स्थापना हुई। ऐतिहासिक महत्व। खिलजी वंश ने सैन्य विस्तार, प्रशासनिक सुधारों और आर्थिक नियमन के दौर को चिह्नित किया, जिसने मध्यकालीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया।